अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ज़िंदगी में हर लम्हा आपको कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं साउंड वाले भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो पेश खिदमत है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो मुझे दो भाइयों ने दो कलाम दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी इसी वीडियो में उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मिक्सर है मेरे पास, पीवी का मिक्सर है, कापी में 1200F प्लस है। तो ये मैंने इसके साथ जो है वो बोस अटैच की हुई है। ठीक है दोस्तों, बोस पे फिर आते हैं। पहले आप जो है वो मिक्सर के चैनल की सेटिंग देख लें। तो मैंने माइक लगाया है चैनल 1 पे। ठीक है दोस्तों, ये आप देखते जाएं। सेटिंग आपने बिल्कुल वैसी ही करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी सबसे पहले आप ये भी बात सुन लें कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा से सादा अल्फाज जो है वो पेश करूँ, उनके साथ मैं बात का आगाज़ करूँ ताकि सब दोस्तों को जो है वो समझ आ जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल जो है ना वो आसान अल्फाज के साथ और सादा लफ्ज़ों में आप दोस्तों तक मेरी बात पहुँचे। तो फिर भी दोस्तों, अगर किसी को समझने में कोई कमी पेशी हो जाती है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये माइक मेरा लगा है चैनल 1 पे। ठीक है जी। तो ये सबसे ऊपर ये जो है ये है दोस्तों गेन है। ठीक है जी, ये मैंने सेंटर में रखी हुई है। नीचे आइस है, ये मैंने थोड़ी सी उठाई है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा की है। और उसके नीचे जो है वो ये मिड है। मिड जो है ये आपने जहन में रखना है कि ये मिक्सर का चौथा हिस्सा जो है वो आपने इस वॉल्यूम को उठाना है। ठीक है जी। उसके नीचे बेस है, तो ये मैंने ऑफ पे रखी हुई है। और उसके नीचे जो है ये मोनो है, ये मैंने बंद की हुई है। नीचे जो है ये इसका इको वॉल्यूम है और उससे नीचे जो है ये स्पीकरों का लेफ़्ट और राइट का वॉल्यूम है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग आप देख लें। सेटिंग आपने बिल्कुल मेरी तरह ही करनी है। तो अब चलते हैं दोस्तों बोस पर। बोस पर जाने से पहले आप मिक्सर के जो मेन इफ़ेक्ट हैं वो भी देख लें। ये मैंने बंद किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं अब दोस्तों की तसल्ली के लिए मैं सारे ही बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अब टोटल जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं अपनी बोस पर। जी दोस्तों, आप बोस पर आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप भाइयों को बोस की सेटिंग बता दूं। तो ये यहाँ पे देखें, ये मैंने UB71 पे सेट किया है इसको। ठीक है जी। ये UB70, UB71 और UB72 ये तीनों जो हैं ये एक ही चीज़ है। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों पे आप जहाँ भी सेट कर लें, ये यहाँ पे स्टीरियो भी चलेगी और मोनो भी चलेगी। ठीक है जी। ये तीन जो नंबर हैं इसके बोस के, यहाँ पे जो है ना वो आपके प्रोग्रामों में ये 3 नंबर जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, UB70, UB71 और UB72। तो मैंने 3 सेटिंग जो है वो सेव की हुई है। एक मैंने UB70 पे की हुई है और दूसरी जो है वो UB71 पे की हुई है और तीसरी जो है वो UB72 पे की हुई है। ठीक है जी। तो मुझे जो है वो बार बार सेटिंग जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ती। जिस तरह का स्नाखान आ जाए, तो मैं अगर किसी को UB70 पे पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है जो अगला स्नाखान आए उसकी जो मैचिंग है मेरे साथ वो 71 पे जाके सेट आए, तो फिर मुझे वो सेटिंग में जाने के बजाय मैं उसको पहले ही मैंने 71 पे सेट किया हुआ है। ठीक है जी। तो मैं फ़ौरन जो है वो 71 पे आऊँगा और आगे मैं डिले टाइम से उसको मैच कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सेटिंग देख लें। ये UB71 की सेटिंग है। ठीक है जी। ये डिले, ईगो और फिर नीचे डिले है। ठीक है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे ये जो डेल नज़र आ रहा है ना आपको, जहाँ पे डिले लिखा है, इसको इस सेलेक्टर से आप घुमाएंगे तो ये ईगो पे चला जाएगा और यहाँ से फिर आप घुमाएंगे तो ये डिले पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं बहुत ही सादा ज़ुबान में, सादा अल्फाज में आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से आपने पैरामीटर से ही सिलेक्ट करना है। ठीक है,
पैरामीटर से आपने सेलेक्ट किया, आगे आ गया 3 टैप। 3 टैप पे आपकी जो है वो स्टीरियो चलेगी, और इसको अगर आप सिलेक्टर से घुमाएंगे तो यहाँ पे सिंगल लिखा आएगा। अगर सिंगल पे आप इसको सेट करेंगे तो फिर आपकी मोनो चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे स्टीरियो पे चलाऊँगा, तो मैं यहाँ 3 टैप पे कर देता हूँ। आगे ये डिले टाइम है, ये 1260 ms है। तो यहाँ पे तो मैंने जो कलाम पढ़ने हैं वो तो इसके साथ नहीं सेट होंगे, तो ये मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मैं लाइव आप दोस्तों के सामने करूँगा ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, ये जो 1260 ms लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1260 ms जो है ये ms क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1260 ms का मतलब है 1260 मिली सेकंड। ठीक है, मिली एस सेकंड। ठीक है जी, और 1260 मिली सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये फाइन टाइम है, ये मैंने 16 ms पे रखा हुआ है, ये इसका पंच होता है दोस्तों। ठीक है जी, आगे ये स्पीकरों का वॉल्यूम है, ये एक मैंने 50 पे रखा है और दूसरा जो है वो मैंने 100 पे रखा है। आगे फीडबैक जो है मैं 23 पे चलाता हूँ, 22 और 23 के दरमियान मैं चलाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं वायर के बगैर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 25-26 पे चलाऊँगा ताकि आप लोगों तक इसका फीडबैक जो है वो सही पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लेवल सी याद रखना है आपने, लेवल सी बिल्कुल बंद कर देना है, इससे आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। और दूसरा, ये जिन लोगों को ये मसला होता है कि विस्लिंग आती है, वो जब लेवल सी बंद करेंगे तो आपकी विस्लिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। ठीक है, और आप इसका बोस का जो मैन इफेक्ट वॉल्यूम है जितना मर्ज़ी आप उठा लें, ये इंशाल्लाह विस्लिंग नहीं करेगी। ठीक है, ये मैं बिल्कुल मुकम्मल ईमानदारी के साथ आप भाइयों को बता रहा हूँ, जो मैं जिस पे मैं चलाता हूँ ये वही सेटिंग है, आप ये देख लें। और फिर इसकी आपने वॉइस क्वालिटी भी चेक करनी है, देखें आप कैसी आती है। ठीक है जी, आगे चलें। ये स्पीकरों का वॉल्यूम है, ये भी एक 50 पे है और दूसरा भी राइट का भी आपने 50 पे रखना है। लेफ़्ट राइट दोनों 50 पे रखने हैं। पीछे जो लेफ़्ट राइट है वो एक आपने 50 पे रखना है और दूसरा 100 पे रखना है। यहाँ पे जो है ये दोनों 50 पे ही रखने हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि एक स्पीकर में जो आपकी आवाज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी और दूसरे में थोड़ी सी दब के आएगी। अगर आप यहाँ पे जो लेफ़्ट लेवल का वॉल्यूम है इसको अगर आप 100 पे करेंगे तो फिर आवाज़ तो दोनों की बराबर आएगी, लेकिन जो है वो आपको डिले मैच करने में वो मुश्किल पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। FX लेवल जो है ये इसका मैन इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ये मिक्सर का मैन इफ़ेक्ट होता है, जब आप उठाते हैं तो इसके साथ जो है वो इको जो है वो बिल्कुल ज़्यादा उठ के आती है। ठीक है, ये इसका मैन इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये वो समझ लें आप। FX लेवल जहाँ पे लिखा है तो ये मैंने 73 पे लिखा है। DIR लेवल जो है ये मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया है, इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको कोशिश करें आप ज़ीरो पे ही रहने दें, इससे आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। तो अभी चलते हैं अपने MS की तरफ, जहाँ पे हमने कलाम पढ़ना है। तो पहले तो एक कलाम मुझे दिया गया है, क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियाँ। तो आप देखते हैं इस पे कहाँ पे इसकी टेम्पो बनेगी। ये गालबन जो है ये 1700 के करीब जाके जो है 1700 मिली सेकंड पे जाके इसकी टेम्पो बनेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको माइक को खोलता हूँ तो आप देखते हैं क्या इफेक्ट आते हैं इस पर। ठीक है, हेलो हेलो माइक चेक। ये देखें दोस्तों आप, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज़ है इसकी, बिल्कुल क्लियर 100% जो है वो क्लियर आवाज़ है इसकी। हेलो माइक चेक, साउंड। देखा दोस्तों, तो अभी चलते हैं कलाम की तरफ। कलाम मुझे दिया गया है, ये इस पे पहले एक जो है वो रुबाई पढ़ी जाती है, आप देखें मैं वो भी उसके साथ आगाज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों। दिल कमला चला जिद करता,
आप देखें, आप अगर आप यहाँ पे ऐसे किसी को पढ़ाएंगे, जब आपकी टेम्पो मैच नहीं होगी तो फिर तो जो है वो मज़ा नहीं आएगा। और हर बंदा जो है वो कलाम को टेम्पो में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये बोझ जो है ये रिदम मांगती है। ठीक है, आप देखें इसको जो है वो इस 1700 पे मैं लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके इसकी गालपन जो है वो टेम्पो मैच हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर थोड़ी बहुत जो है वो आगे पीछे होगी तो फिर हम सेट कर लेंगे। मैक्सिमम जो है ये मैंने 1700 पे रखा है। दिल कंबला चला जिद करदा, दिल कंबला चला जिद करदा। अभी भी टेम्पो जो है वो थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ी सी टेम्पो जो है वो तेज़ है। हम इन्हें इसको 1720 पे करते हैं, यहाँ पे कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप देखें जी। अब अगर कोई ऐसे पढ़े, दिल कमला चला जिद करदा, अब ये टेम्पो तो नहीं है ना, इसकी टेम्पो ऐसे बनेगी जिस तरह इसको पढ़ा गया है खालिद हसनैन खालिद साहब की आवाज़ में। ठीक है जी, आप देखें जी। दिल कंबला चला जिद करदा, दिल कंबला चला जिद करदा, लमतर लेते मन दा गल कोई नहीं, लमतर लेते मन दा गल कोई नहीं, लमतर लेते मन दा गल कोई नहीं, गल कोई नहीं, लवतर लेते मन दा गल कोई नहीं। मैं आख न चलिया चुप कर जा, कहंदा बाज मदीने हल कोई नहीं, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे तो हमने जो है वो एक बंदे की जो है वो मैंने फरमाइश पूरी कर दी है। ठीक है जी, तो अभी आगे चलते हैं। आगे दूसरा जो कलाम है वो है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो अभी उस पर आप देखिए कितने मिली सेकंड पे जो है वो इसकी टेम्पो मैच हो जाएगी। ये गालबन जो है वो 2000 के करीब जो है इसकी टेम्पो इस कलाम के साथ मैच आएगी। आप यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या बनता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब देखिए, अब यहाँ पे टेम्पो मैच नहीं है, हमने इसको 2000 पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अभी भी थोड़ी सी टेम्पो तेज़ है, ये 2020 पे मैंने कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले। अब यहाँ पे जो है वो टेम्पो जो है वो ज़्यादा हो गई है, हमने इसको 2000 पे ही चलाना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे वाले। अब यहाँ पे जो है मेरी जो सेटिंग होती है वो तो इस तरह होती है। अगर आपने इसको बिल्कुल जो है वो 100% इसके साथ मैच करना है, बिल्कुल बराबर, यहाँ पे तो इसका जो है वो एक लाडा इफेक्ट बनता है। मैं तो इसको ऐसे ही चलाता हूँ। तो आप देखें, मैं इसको जो है वो 1960 पे करता हूँ। आप देखें दोस्तों, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे वाले। अब देखें दोस्तों, ये आप बिल्कुल जो है ये इसके साथ मैच हो गई है, बिल्कुल 100% जो है वो इसके साथ मैच हो गई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे वाले। आप देखें, ये रियल मैच से पता चलता है कि जैसे ये 2-3 बंदे जो हैं वो मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप यहाँ पे इसको सेट करें और ख़ुद अपना माइक उठाएं और ख़ुद चेक करें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे वाले। तू
जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने 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 वाले। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।